कि महाराष्ट्र के बीच में 19वीं शताब्दी का समय था। उस समय अंबेडकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, अंबेडकर की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है, और देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। भाइयों, दिल पर भारी आफत झेली, याद कहानी आती है, जन के आते हैं आंसू भर। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो हम आपको लेकर के चल रहे हैं साथियों, इनका बचपन बहुत गरीबी में था कि महाराष्ट्र के बीच भयो एक अंबेडकर वीर सुजान। भीमराव अंबेडकर के बाबा का नाम था मालोजी सकपाल। अंबेडकर के बाबा थे मालोजी सकपाल। उनके चौथे पुत्र का कहूं सभा में हाल। सकपाल के जो 4 पुत्र थे, सबसे छोटे लड़के का नाम था रामजी राव। अंबेडकर के पिता रामजी राव के सबई सुझाव करे दिन भारी। और भीमराव की घर में है भीमा बाई महतारी। अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी राव, उनकी मां का नाम था भीमा बाई। पिता रामजी राव के सबई सुझाव करे दिन भारी, करे दिन भारी। भीमा राव की घर में है भीमा बाई महतारी। रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। भीमराव के पिता का नाम था रामजी राव, उनकी मां का नाम था भीमा बाई। दोस्तों, जो मेजर की लड़की थी भीमा बाई, वो जब आंगन में रहने लगी हैं, अंबेडकर के पिता उस अंग्रेजी शासन में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, वो सैनिक बनकर के अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। वक्त जब धीरे धीरे गुजरता चला गया, दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई,
1891 ईस्वी में 14 अप्रैल के दिन अपनी मां भीमाबाई के गर्भ से जन्म लिया था। महाराज मात के दिल में मधुर विचार, बाई समय पे राम जी राव बने थे सूबेदार। बीरन बेटा पैदा भयो द्वार पे बजी बधाई है, अब तो बेटा पैदा भयो द्वार पे बजी बधाई है। बजी बधाई है, अब देश बजी बधाई है, अब तो बेटा पैदा भयो द्वार पे बजती बधाई है। 1891 में 14 अप्रैल को जब अंबेडकर ने जन्म लिया है भीमाबाई के गर्भ से, दोस्तों अरे खुश रहे घर में महतारी, और लीनो है पलना को डारी। समय भीमराव का जन्म हुआ है दोस्तों, घर में सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। उनकी एक बहन और थी जिसका नाम था तुलसी। अपनी बहन के साथ में जब भीमराव रहने लगे हैं, वक्त गुजरने लगा है, उसी समय जब जन्म हुआ था अंबेडकर का, तब सैनिक से सूबेदार हुए थे उनके पिता रामजी राव। भक्तों, हिंदुस्तान में जब देश न था आजाद, जब देश न था आजाद, मेरा मर्याद भंग थी भाई। अंग्रेज रहे हैं भारत में के मौज तदा उड़ाई। सुनो चितलाई, तब ही की ये कथा सुनो चितलाई। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, जब देश भारत में भारी छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी, दोस्तों अरे खुश रहे राम जी मन में, खुश रहे राम जी मन में, भीमाबाई खुश आंगन में। बेटा लीनो है हाथन में, और खुश बकती छाई गई है तन में। जिस समय अंबेडकर की उम्र 5 बरस की हुई है, पढ़ने के लिए इन्हें ग्राम दापोली में पाठशाला में जब इनका नाम लिखवाया गया है, तब वहां इनका नाम भीमराव अंबेडकर लिखा गया। साथ ही साथ ये और बता दें,
अंबेडकर नाम पहले नहीं था इनका नाम अंबाबडेकर था। भीमराव इसलिए लिखा गया, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी रीत है जो भीम शब्द मां के नाम के आगे से निकाला गया और राव पिता के नाम से लिया गया। तब भीमराव एकत्रित करने के बाद में और मास्टर को अंबाबडेकर कहने में बड़ा अटपटा सा लगता था, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा अंबेडकर ही लिखा कर अपने हिंदुस्तान में बाला को कहते हैं। तो तब इनका नाम भीमराव अंबेडकर लिखा गया दापोली के पाठशाला में। लेकिन भक्तों, बचपन था बहुत गरीबी में, बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेटन भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध के जाते थे। जब हमारे हिंदुस्तान में छुआछूत का भारी भूत सवार था है इंसान के ऊपर, इन्हें पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। भक्तों, प्यासे ही सारे दिन बने रहते थे, लेकिन नल छूने का अधिकार नहीं। बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेटन भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट पहन के जाते थे। क्लास में जब पहुंचा करते थे उस समय उन्हें आगे भी बैठने के लिए नहीं मिलता था। उनको कक्षा में सबसे ही पीछे ही बैठना पड़ता था। पानी पीने का हुक्म नहीं, पानी पीने का हुक्म नहीं, हर कोई अछूत कहता था। कभी कभी सारा दिन हो जाता है लेकिन अंबेडकर को पानी नहीं मिलता। नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे। नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे। सारे दिन प्यासे रह रह के दिल मसोस के रह जाते थे। भीमराव के हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहे हैं, भगवान आखिर हमने क्या बिगाड़ा है जो हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं। बाली उम्र में अंबेडकर के दिल में एक आवे एक जाए, छुआछूत की बीमारी ने उनके दिल को दबाई। और ना ही असू को घाव चोट को सारे जीवन लो है यानी। भीमराव अंबेडकर को जब पानी पीने तक का अधिकार नहीं, सारे दिन प्यासे ही रह करके अपने समय को बिताते रहे। लेकिन दोस्तों, समय जब गुजरता चला गया, एक दिन उनके सामने एक ऐसी बात आई है, चले और ग्राम सतारा में पहुंचे। ग्राम सतारा में लाई जो सबके बाल बनाता था, हर कोई जाता पास यार फिर अपने बाल कटाता था। सतारा में उन्होंने नाई
देखा कि हर इंसान अपनी कटिंग कराता है, चला आता है। अम्बेडकर के हृदय में विचार गूंज गया कि हम भी जाएंगे। और जब दुकान पर चलने को तैयार हुए हैं, आस लगाई भीमराव ने पहुंचे वहां बजाई है। तब दूर हटो नाई उनसे फिर यो फटकार सुनाई है। अम्बेडकर को निहार करके वो दूर हो गया नाई, फटकार के ललकार के कहने लगा तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? तू अछूत है तेरी कैसे, तू अछूत है तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बन आई है। चली आयो दुकान मेरी पे तोड़ने का शर्म नहीं आई है। अम्बेडकर को ललकार के कहने लगा ओरे हरामी, तू अछूत है तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बन आई है। चली आयो दुकान मेरी पे तोड़ने का लाज नहीं आई है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कई एक दुर्बदल कहे जो सेन भय नहीं भाई है। चेहरा पे उदासी छाई गई, आंखिल में नीर आई है। बड़े हृदय में विचार गूंजने लगे। आंखों में आंसू लेकर के अम्बेडकर लौट के चले आए। सोचने लगे लोग इंसान जितने भी हैं वो सब जब जानवरों को भी छूते हैं तो क्या मैं जानवरों से भी गिरा हुआ हूँ जो हमसे इतनी ईर्ष्या इतनी जलन मानते हैं। उनकी ही बहना तुलसी ने फिर लीलो गोद उठाई है और अपने हाथ से तीने भैया के बाल बनाई है। नौजवान साथियों, अम्बेडकर से जब कई एक दुर्वचन कहे हैं और ये जवाब दिया है कि तू तो अछूत है, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई जो दुकान पर चढ़ाया। चुपचाप बेचारे लौट करके घर चले आए। उदास चेहरा निहार करके बहन तुलसी ने अपने भैया को गोद उठा करके समझाया रोना नहीं, और अपने ही हाथ से अपने भाई के तुलसी ने जब बाल बनाए हैं और काट करके बालों को इशारा किया है कि भैया हम और तुम अछूत हैं, इसलिए तुम दूसरे के पास मत जाओ। इस तरीका से दोस्तों इनका बचपन गुजरता रहा। धीरे धीरे अम्बेडकर कुछ और बड़े हुए तो हाई स्कूल में बम्बई में जब लो दाखिला जाई, हाई स्कूल में जब पढ़ने के लिए अम्बेडकर ने अपना गांव छोड़ा, शहर बम्बई में पहुंचे हैं, लेकिन छुआछूत की बीमारी ने पीछा यहां तक नहीं छोड़ा। हाई स्कूल में बम्बई में जब लो दाखिला जाई, छुआछूत की बीमारी, हाँ छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी ना छुटी वहां तक भाई। महाराज के कुंवर के दिल में बहुत विचार, भीमराव के साथ वहां भी होता है दुर्व्यवहार। अब तो वृक्ष तले गए बैठ सोच दिल
दिल में अति भारी है, ऐसे वृक्ष तले गए बैठ सोच दिल में अति भारी है। भक्तों, हाई स्कूल में जाकर के जब बंबई में इन्होंने दाखिला लिया है, लेकिन छुआछूत की बीमारी से पीछा वहां भी नहीं छूटा। अंबेडकर के हृदय में बड़े विचार हैं, बैठ जाते हैं तो सारे दिन विचार ही बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा, ये लोग हमें इतना दूर दूर क्यों रखते हैं, हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। लेकिन उसका परिणाम कुछ समझ में नहीं आता। समय जब गुजरता चला गया, हाई स्कूल बंबई से पास किया है। एक दिन उनके पिता रामजी राव ने खबर भेजी थी कि आप हमारे पास में चले आओ, तो अपने भैया के साथ में अंबेडकर जब चले हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन इनके साथ वहां भी दुर्व्यवहार हुआ। एक बार की बात बरात के साथ के बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले हैं रे जहां बाबुल करे नौकरी। अपने भाई के साथ में अंबेडकर जब चले अपने पिताजी के पास जहां रामजी राव नौकरी कर रहे थे वहां के लिए, सोच दिल में अति भारी है, ऐसे वृक्ष तले गए बैठ सोच दिल में अति भारी है। भक्तों, हाई स्कूल में जाकर के जब बंबई में इन्होंने दाखिला लिया है, लेकिन छुआछूत की बीमारी से पीछा वहां भी नहीं छूटा। अंबेडकर के हृदय में बड़े विचार हैं, बैठ जाते हैं तो सारे दिन विचार ही बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा, ये लोग हमें इतना दूर दूर क्यों रखते हैं, हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। लेकिन उसका परिणाम कुछ समझ में नहीं आता। समय जब गुजरता चला गया, हाई स्कूल बंबई से पास किया है। एक दिन उनके पिता रामजी राव ने खबर भेजी थी कि आप हमारे पास में चले आओ, तो अपने भैया के साथ में अंबेडकर जब चले हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन इनके साथ वहां भी दुर्व्यवहार हुआ। एक बार की बात बरात के साथ के बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले हैं रे जहां बाबुल करे नौकरी। अपने भाई के साथ में अंबेडकर जब चले अपने पिताजी के पास जहां रामजी राव नौकरी कर रहे थे वहां के लिए, एक दिन की बात भ्रात के साथ के बड़े अगारी रे बड़े अगारी, कोरे गांव को चले रे ना करिए
लगे हैं। कुछ देर तक तो स्टेशन पर रुके रहे कि पिताजी आ रहे होंगे। कुछ देर करो इंतजार, कुछ देर करो इंतजार, तो भैया बार सोच दिल भारी। मंसूर स्टेशन से करी है जो सवारी, मंसूर स्टेशन से जो पगड़ी सवारी। अपने भैया के साथ में एक बार जब अंबेडकर अपने पिताजी के पास मिलने के लिए गए हैं, वहां मंसूर स्टेशन पर काफी समय तक अपने पिताजी की प्रतीक्षा की, लेकिन जब रामजी राव नहीं आए तो एक भाड़े की गाड़ी को तय किया और जवाब दिया कि भैया हमें वहां तक पहुंचा दो। गाड़ी पर जब बैठ गए वो दोनों भाई, अपने भाई के साथ में जब अंबेडकर भाड़े की गाड़ी पर सवार होके चले तो गाड़ीवान पूछने लगा, एक बात बताओ हमें। क्या? अरे गाड़ीवान लो बतलाई, गाड़ीवान लो बतलाई, अपनी बीजो जाति बताई। गाड़ीवान ने जब पूछा कि एक बात बताओ, तुम किसके लड़का हो और कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी जात क्या है? अंबेडकर ने सारी कहानी बताई कि मैं रामजी राव का पुत्र हूँ। दांती को पीस करके वो गाड़ीवान कहने लगा, अरे कमीन, फिर तेरी ये हिम्मत कैसे हुई जो तू गाड़ी पर सवार हो गया? अरे ऊपर जा नीचे भाई, दोनों भ्रम के समझ आई। दूर हटो के गाड़ी पर तब क्रोध में आई के कहे खिसियाई, अरे है तू अछूत रे बाजी, काहे तू गाड़ी पे बैठ गो आई। दई फटकार दोनों भैयन को फौरन नीचे बहे उतार। तब हाथ जोड़ी अंबेडकर बोले के भैया हमें देव पहुंचाए। नौजवान साथियों, गाड़ीवान कहने लगा, तू तो अछूत है, तेरी ये कैसे हिम्मत बन गई जो तू गाड़ी में आकर के सवार हो गया? नीचे उतर जा। उसी समय अरे हाथ जोड़ के अंबेडकर ने कही, सुना मेरे भाई रे, मारे फिरे कहाँ भैया मोए रास्ता मालूम नहीं, मारे फिरे कहाँ भैया मोए रास्ता मालूम नहीं रे। और दोनों भाड़े दियो मिलन मोए देव वहाँ पहुँचाई रे, भाड़े दियो मिलन मोए देव वहाँ पहुँचाई। दूरी चलो उनसे ही गाड़ी हकमाई रे, गाड़ी से दूरी चलो उनसे ही गाड़ी हकमाई रे। अंबेडकर से जब ये कहा है कि तुम नीचे उतर जाओ, अंबेडकर ने दूने भाड़े का लालच जब दिया है उस गाड़ीवान को, तो लालच जब पैसों का दिया तो गाड़ी से दूर चला है वो, और अंबेडकर अर्थात उनके भाई से ही वो गाड़ी हकवाई गई है और गाड़ी के पीछे पीछे चलता चला गया। उसी समय दूने भाड़े का लालच देकर के जब वहां पहुंचे अपने पिताजी से मिले हैं, लौट करके दोबारा फिर घर आ जाते हैं।
भक्तों हृदय में बड़े विचार गूंजते हैं लेकिन कोई पेश नहीं जाती। मगर थोड़े समय के बाद में दूजी मुसीबत की दिल पे जब चोट बैठी भारी, बारी उम्र में मर गई रे भीमा बाई महतारी। दोस्तों, बारी उम्र में भीमराव की जिस समय मां खत्म हो गई, महाराज छोड़ के बारो मर गई मां, तो पिता राम जी राव हमेशा रखते उनको साथ। राम जी राव अपने पुत्र को साथ रखते हैं, कभी ये उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि उनकी मां खत्म हो गई। अरे हिम्मत बांध कुमार को पालो के माता को निज प्यार, और अछूत को भूत में डोला है भैया कर डारो उनको लाचार। सोचे बालक मन ही मन में आखिर क्या है दोष हमारे, और छुअत जानवर को सब कोई हमसे मानत दो सब जारी। लेकिन करके हिम्मत मन में सब ही सेन करे व्यवहार, और सब ठुकरावे उन्हें सतावे लेकिन सके न हिम्मत हारी। और कर को पढ़ाई ध्यान लगाई राम जी राव करे अति प्यार, और धीरे धीरे समय गुजरे रहो आगे मित्र सुनो जितलाई। नौजवान साथियों, अंबेडकर की जिस समय मां खत्म हो जाती है, अंबेडकर की जिंदगी का आनंद धूल हो गया, लेकिन पिता रामजी राव ने बड़ा ही सत्कार और बड़े ही प्यार से उन्हें पाला है। एक बार गर्मियों का महीना, तो ग्राम सतारा से चले मित्र, जहाँ गर्मी रैयत छाई है, और मारी प्यास से बाबा को सब बदन गौ को मिलाई है। गर्मियों के महीना में जब उन्हें प्यास लगी है, लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि हर इंसान उसे अछूत कहता था। मुखे तो कुआं नजरिया तब धीरज दिल गवाई है, चुल्लू भर पानी भर ली लो सब लोग बड़े चिल्लाई है। चुल्लू भर पानी भर ली लो सब लोग बड़े चिल्लाई है, और पानी खराब करो इसने तब उनको मार लगाई है। नौजवान साथियों, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। पढ़ाई से इन्होंने कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। प्रमाण तो ये मिलता है कि 18 घंटे लगातार पढ़ा करते थे। और दोस्तों, कभी कभी तो लेट जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ते ही नींद आई जाती है, पुस्तक नीचे दब जाती है। कहीं
मुड़ जाती है तो पुस्तक की तरफ निहार करके उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन भक्तों, पढ़ाई नहीं छोड़ी। बंबई बड़ा है शहर, अछूत की लहर वहां भी भारी, ना पढ़ने को अधिकार रे तो हिम्मत नहीं हारी। सारे दिन पढ़ाई करने के बाद में सन 1907 सुनो मेरी बात सभी नर नारी, और हाई स्कूल कर पास मगन दिल भारी, हाई स्कूल कर पास मगन दिल भारी। 1907 में जब इन्होंने हाई स्कूल पास किया है, परिवार हर साई है, बेटा को बेटा बधाई है। मेहनती को फल सुखदाई है, रहे ब्रजेश बताई है। नौजवान साथियों, जिस समय सन 1907 में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद में सब लोगों के दिल में बहुत उत्साह है, खुशी है, लेकिन किशोर अवस्था में बाबा की शादी मित्र रचाई, रमाबाई अति सुंदर दुल्हन घर में गुइया आई। भीमराव का जब विवाह किया गया, रमाबाई अति सुंदर दुल्हन घर में भैया आई। महाराज शीलवंती को सरल स्वभाव, किंतु पढ़ाई पर शादी से पड़ो न कोई प्रभाव। अब तो रमाबाई के संग में भीमराव खुश रहते हैं, अब तो रमाबाई के संग। भीमराव का जब विवाह किया गया है तो रमाबाई दुल्हन जब आंगन में आई है, लेकिन शादी से भी उनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ा, वो यूं ही पढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, बात एक दूसरी थी। अरे पीछे लाए गरीबी ने छोड़ो, फीस देने को पैसा ना आए, कर तो पढ़ाई ध्यान लगाई, मास्टर उन्हें दे तो फटकार। लेकिन होए मजबूर के भीमराव ने करी नौकरी बढ़ाना जाए, और पैसा मिले जो करके नौकरी दे के फीस बढ़ल बुझाई। पढ़ने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी, और नौकरी करने के बाद में जो भी पैसा मिलता है वो पढ़ाई में ही लगाते हैं। और नई चिंता करी हृदय में अपना करने लगे रोजगार। सन 1913 में टूटी गाज शीश पे आए, नौजवान साथियों,
पढ़ने के लिए जब पैसा नहीं मिलता है उन्हें, तो उन्हें नौकरी करनी पड़ी है और मजदूरी करने के बाद में जो भी पैसा मिलता है वो ला करके पढ़ाई में लगाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। रमाबाई स्त्री के साथ में रहते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। सन 1913 की 2 फरवरी के दिन दोस्तों 2 फरवरी 1913 की बात बतावे। पिता राम जी राव रे दुनिया को तज भज जावे। एक तो दुख वो था, बारी उम्र में इनकी मां खत्म हो गई। सन 1913 2 फरवरी के दिन पिता रामजी राव का प्राणांत हो गया। महाराज सहारो टूटो जीवन को, रोए रहे अम्बेडकर धीरज देवे को मन को। वीरन रमाबाई दुल्हन अपने पति को समझावती है। भैया रमाबाई दुल्हन अपने पति को समझाती है। 1913 की 2 फरवरी के दिन पिता रामजी राव का प्राणांत हो गया तो बहुत दुखी हैं। सोच रहे हैं कि जब मां मरी थी तब मेरे पिताजी ने मुझे आदर से पाला था, आज पिताजी से भी सहारा जो था वो टूट गया है, मैं क्या करूं। तो पहले मर गई मां तो पिता के साथ रहे घर माही। अब माता पिता के बगैर ले घर में कोई नहीं। सोच रहे हैं क्या करूं। पिता की याद करके जब अम्बेडकर रोते हैं, उनकी पत्नी रमाबाई समझा करके कहने लगी, आप घबराओ नहीं, सारी जिंदगी माता पिता किसी के नहीं बैठे रहते हैं, इसलिए नारी पति को धीर बंधावे, भीमराव दिल में पछतावे। बड़ौदा राज्य के राजा ने के उनसे सलाह मिलाई। अमरीका जाओ सुनो चितलाई।
गिरा फरमाई। दोस्तों, जिस समय बड़ौदा के राजा ने इशारा किया कि तुम जाओ अमेरिका में, अंबेडकर ने यह कहा कि चले तो जाएंगे, शर्त यह है अमेरिका से लौट करके 10 वर्षों तक हमें इस बड़ौदा शासन में नौकरी करनी। कहने लगे ठीक है। उसी समय सन 1913 की जब आई खास जुलाई रे, सन 1913 की जब आई खास जुलाई रे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब पहुंचे जाई रे, शिक्षा पाई रे, छुआछूत की बीमारी से छुटी न बहा पिछाई रे, अमेरिका में जाई ब्रात एमए की शिक्षा पाई रे, छुआछूत की बीमारी से छुटी जो नाए पिछाई रे। बड़ौदा के राजा के कहने के आधार पर जिस समय अंबेडकर वहां से अमेरिका के लिए चले जाते हैं, लेकिन छुआछूत की बीमारी से वहां भी पीछा नहीं छूटा और एमए की शिक्षा पाने के बाद में फिर भी इनके दिल में संतुष्टि नहीं हुई। दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि ना संतुष्टि शिक्षा से पाई, जब पाई 3 वर्ष अमेरिका में बिताई, एमए जब किया है और एमए करने के बाद में दिल में संतुष्टि नहीं हुई तो इन्होंने 3 वर्ष तक फिर वहां पर शिक्षा प्राप्त की है। और दोस्तों, उसके बाद में सन 1916 में सन 1916 में लंदन की सीध लगाई, सन 1916 में लंदन की सीध लगाई, और वहां पे लगभग 5000 किताबें लई उठाई। महाराज रात दिन पढ़ते ध्यान लगाई, 1 वर्ष के बाद लौट कर गए भारत में आए। महाराज के उनको हाल सुनायो है, अब तो मोदी बड़ौदा राज उनको हाल बतायो है। ध्यान रखना दोस्तों, 3 वर्ष
अमेरिका में रहने के बाद में 1 साल तक ये लंदन में रुके हैं और वहां से लौट करके जब भारत में दोबारा फिर आए हैं तो जो बड़ौदा राज्य के राजा से ये कहा था कि 10 वर्ष तक हमें यहां नौकरी करनी है, तो वही शर्त अनुसार न कियो विचार गए भारत आई। अब करी नौकरी बड़ौदा राज्य में मन में खुशी मनाई। भीमराव ने वही पुरानी शर्त के आधार पर बड़ौदा राज्य के शासन में जब नौकरी की है, वही शर्त अनुसार किया विचार गए भारत आई, गए भारत आई। करी नौकरी राज्य बड़ौदा मन में खुशी मनाई। जब भारत छोड़ के चले गए थे तब तो कुछ छुआछूत की बीमारी से थोड़े बच भी गए थे, लेकिन दोस्तों वही बीमारी लगी बात वही जगी सभा के भाई, सभा के भाई। और छुआछूत ने छोड़ी नाई बिछाई, छुआछूत ने छोड़ी नाई बिछाई। दोस्तों अब तो दिल में बड़े ही हैरान हैं, शासन तो करते हैं, इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद भी छुआछूत की बीमारी से बच नहीं पाए। और सोच रहे हैं क्या करूं, मुश्किल से छुट्टी बिछाई थी और फिर से वही लगी बीमारी। पानी पीने का अधिकार नहीं जब इतने बड़े थे अधिकारी। उस बीमारी से पीछा नहीं छूटा, चपरासी करते काम सभी पर पासल उनके आते हैं। और माने जलने उन बाबा से फाइलें भी फेंक गहाते हैं। चपरासी जो काम करते हैं वो भी उनके पास नहीं आते, फाइलें भी देते हैं तो दूर से फेंक देते हैं। चपरासी करते काम सभी पर पासल उनके आते हैं। और माने जलने उन बाबा से फाइलें भी फेंक के देते हैं। ये दशा देखी इस बारे में महाराजा को समझाया है। अपनी कानून निकालो तुम, ये भीम को मां बतलाया है। भीमराव ने ये कहानी जिस समय अपने महाराज से कही है, राजा ने कहा है कि तुम अपनी कानून खुद ही समझो, खुद ही बनाओ, मैं इस मामले में बोल नहीं सकता। तो मजबूरी में भीमराव ने वहां भी नौकरी छोड़ी। और दोस्तों मजबूरी में बड़ौदा को जब राज्य छोड़ो भाई, बंबई में प्रोफेसर बन के रहे समय बिताई। दोबारा फिर बंबई में गए, वहां प्रोफेसर की नौकरी जब मिली, महाराज छात्रों को ढंग से पढ़ाते थे, देखी होशियारी डॉक्टर की सब बड़ाई करते थे। बंबई में दोबारा फिर पहुंचे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली है और होशियारी से बच्चों को पढ़ाना उनका धर्म था। सब लोग उनकी वहां पर बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। माफ करना, ये था भीमराव अंबेडकर का बाल चरित्र। यहां से आगे की कथा राठौर कैसेट के माध्यम से भाग 2 में आपको प्राप्त होगी। मैंने जैसी जानी तैसी बानी, सबको गाय की दई
अवधेश कुमार के खास मित्र ढोलक मधुर के रहो बजाए।